आपने वो तो सुना होगा दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया किया क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया दिया, मैंने भी दिया। तो इसी तरह क्या आपने लाइव सिटीज, गुड नाइट लाइव सिटीज को सब्सक्राइब किया किया क्या आपने गुड नाइट लाइव सिटीज को लाइक किया, कमेंट किया? मैंने तो किया ही किया। नमस्कार करता हूं आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड नाइट लाइव सिटीज। मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा। आज की कहानी जो है दोस्तों एक बहुत दिलचस्प कहानी। ये कहानी है मेंढकों की, जी हाँ, मेड फ्रॉग्स के बारे में। तो एक बार क्या हुआ कि चार दोस्त थे, जैसे हम, आप, जो हमारे कैमरा पर्सन अनुपम जी और यहाँ पे भी जो हैं राहुल जी, वो हैं। तो चार जो दोस्त थे वो फुदक फुदक कर जा रहे थे कहीं किसी खोज में। चार मेंढक दोस्त, दो ना चाहते हुए भी एक बड़े से वेल में गिर गए। वेल मतलब कुआं, बहुत बड़े कुआं में गिर गए दोस्तों। अब कितने बचे? दो। वेरी गुड। तो ये दो जो इनके दोस्त थे, इन्होंने देखा कि अरे बहुत बहुत डीप कुआं है, बहुत ही ज्यादा नीचे का कुआं है। और वो दोनों जो गिरे थे अब वो धीरे धीरे फुदकने लगे ऊपर आने के लिए, फुदकने लगे ऊपर आने के लिए। लेकिन इतना लंबा और इतना गहरा वो कुआं था कि अगर कुआं ये है तो यहीं तक फुदक पाते थे, यहीं तक फुदक पाते थे, आधा, उसके आगे नहीं जा पाते थे। इन दोनों दोस्तों ने देखा ऊपर से, उन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन अब वो कर क्या सकते थे? कर तो कुछ सकते नहीं थे। आधे घंटे के बाद दोस्तों ये जो दो ऊपर में थे और जब ये दो फुदकते फुदकते थक गए थे, ये दो दोस्तों ने उन्हें कहा कि देखो सुनो, रहने दो, शायद तुम्हारे किस्मत में यही लिखा था, शायद तुम्हारी मौत, तुम्हारी मृत्यु ऐसे ही आनी थी, तो रहने दो, अब मत फुदको और जहां हो वहीं रहो, किसी कोने में रह जाओ, बिना खाने के मरोगे। अच्छा है कि कहीं कोने में छिपे रहो ताकि कोई सांप ना खा ले। तो तुम लोग अब मरने वाले हो, अब कुछ मत करो, अब चेष्टा मत करो कि अब जिंदगी मिलेगी, अब तुम लोग मरने वाले हो। ये सुनकर वो जो दोनों थे वे फेंक, एक तो फुदक ही रहा था, थक रहा था, फिर फुदक रहा था, थक रहा था, लेकिन जो दूसरा था वो भी फुदकने लगा, जो हार गया था उसे भी लगा कि नहीं मर नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर मान लीजिए हम और आप एक ऐसे कुएं में छोड़ दिए जाएं जो बहुत गहरा है और हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, जहां से कोई साधन नहीं है जहां से हम निकल सकें, तो दोस्तों जब अपने पे आती है ना, जब अपने जीवन पे आती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे? तो ऐसे केसेस हुए हैं दोस्तों कि वो एक एड्रेनल रश इतना होता है, लोग कहते हैं कि जब अपने आप को बचाने वाली बात होती है तो कितनी भी भारी चीज को हम उठा लेते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि वो रश रहता है कि हम बच सकें। खैर, कहानी पे चलते हैं। एक फुदक रहा था, फिर उन्हें बोला कि नहीं करो, और ऐसे कह रहे थे वो, नहीं करो, मत फुदको, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मरने वाले हो। उसमें से एक जो फ्रॉग था, एक जो मेढक था, वो हार मान गया। उसने कहा ठीक है, ये मेरे किस्मत में था, और वो नीचे कहीं एक कोने में धीरे धीरे जाकर बैठ गया। लेकिन दूसरा जो फ्रॉग था उससे समझ नहीं क्या हो, ये बताए जा रहे हैं, वो अपना फुदकता फिर नीचे बैठ जाता, फिर फुदकता 2 मिनट बाद, फिर हार के फिर ये बोले कि अरे भाई नहीं करो, मरने वाले हो तुम। उसने अपने वो जो फ्रॉग फुदक रहा था, उसने देखा अपने दोस्त को, उसने देखा कि उसने अपने आप को पानी में ही गाड़ लिया है, उसने अपने आप मुंह पानी में डाल लिया है और वो तड़प रहा है और वो मर गया। उसने हार मान ली दोस्तों। ये दृश्य देख के उसे बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन इसने सोचा कि मैं ऐसे तो ऊपर नहीं जा सकता। अब उसने क्या किया, वो तिरछा जाने लगा दोस्तों, एक पैर इस साइड तो फिर उस साइड, फिर इस, आप समझ रहे हैं, ऐसे ना जाकर ऐसे जिगजैग जिसे कहते हैं, जिगजैग करते दोस्तों एक समय आया कि वो बाहर निकल गया। अब जब वो बाहर निकल गया तो ये जो दोस्त थे, इनके अब 3 बचे, तो ये जो ऊपर में दोस्त थे उन्होंने बोला कि अरे हम तुम्हें कितने बार बोल रहे थे कि तुम मरने वाले हो, तुम क्यों नहीं सुन रहे थे? क्या जरूरत थी तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें? इस फ्रॉग ने बोला क्या कहा आपने? अरे मैंने कहा कि तुम मरने वाले थे, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने फुदक के आने की? अच्छी बात है, लेकिन तुम मतलब हमारी बात नहीं सुननी थी तुम्हें, यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में आ गया एक कुआं की दीवार। क्या मैं सुन नहीं पा रहा हूं, क्या कहा आपने?
अरे मैं कह रहा हूं कि फुदकने की जरूरत क्या थी। हाँ अब सुन पा रहा हूं, मतलब अरे नहीं वो एक कान से बहरा हूं ना मैं, तो सुनाई नहीं देता। दोस्तों ये बहुत बड़ी कहानी है, इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये कहानी एक दृढ़ संकल्प लेने पर मजबूर कर जाती है। अगर वो दोनों कान से सुन रहा होता तो शायद वो हार मान गया रहता। दोस्तों हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे या कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी, चाहे वो हमारे गुरुजन ही क्यों ना हो, जो हमें बता दें कि ये कार्य तो तुम्हारी बस की बात है ही नहीं, ये तुम नहीं कर पाओगे। करना क्या है, चलिए प्रॉब्लम पे नहीं चलते। रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि हर वो दूसरा व्यक्ति या हर वो तीसरा व्यक्ति, सब आपको नहीं कहेंगे, लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, हर वो तीसरा या चौथा व्यक्ति जो आपको ये कहेगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसे इस कान से सुनना है और इस कान से निकाल देना है। उस डेफ फ्रॉग की तरह बन जाना है जिसे सिर्फ एक ही कान से सुनाई देती थी, उसे नहीं सुनाई देता था इस कान से। और अगर इस कान से सुनाई देता तो उसकी भी हालत वही होती दोस्तों, जो उस बेचारे मरे हुए फ्रॉग की हुई, मेढक की हुई, जिसने अपने आप की हत्या कर ली। तो कल से हम क्या करेंगे दोस्तों? अच्छी बात सुनने की कोशिश करेंगे, अपने मन को अच्छी चीजों में लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी आंखों को अच्छी चीजों में अच्छी चीजों को दिखाने में कोशिश करेंगे, अपने मुंह से मधुर वाणी बोलने की कोशिश करेंगे। नहीं चाहेंगे कि ना हम किसी को बुरा बोलें, ना ही वो हमें बुरा बोले। इसी के साथ दोस्तों आज का यहीं पे मैं स्टोरी समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारा शो देख रहे हैं। और सुनिए, क्या किसी से वेरी गुड, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और देखते रहिए मेरे साथ गुड नाइट लाइव सिटीज आदित्य झा के साथ। थैंक यू वेरी मच।